Hello everyone, good afternoon everybody. This is Mohit here and welcome to the टेक्स्ट बुक एसएससी जेई 2025। एसएससी के 2025 के जितने भी रिक्रूटमेंट हुए हैं उन सब पे तो पहले ही उंगलियां उठ चुकी थी, चाहे एग्जाम डिले को लेकर के हो या स्टूडेंट को दूर सेंटर देना हो, ये सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी थी। या फिर मैं एग्जामिनेशन के रिजल्ट की बात करता हूं तो उसका डिले से आना या एग्जामिनेशन का पोस्टपोन होना। अगर मैं अकेले एसएससी जेई सीबीटी 1 की ही बात करता हूं 2025 की, तो ऑलरेडी एग्जामिनेशन डिले हुआ, फिर एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिले हुआ और काफी सारी चीजें हुई। लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है, सारी चीज हो जाती है, एसएससी अपनी बात कर लेता है कि भाई 7 अप्रैल को हम सीबीटी 2 का पेपर लेंगे 2 बजे से 4 बजे तक। तो हमारे सारे ही स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली पेपर देने ही गए थे और वहां से स्टूडेंट ने, कुछ बच्चों ने कुछ चीजें भेजी और कुछ चीजें हमें बताई जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और उन सभी कैंडिडेट्स को भी बोलना चाहूंगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्टूडेंट का माइंडसेट भी होता है। तो यहां पर स्टूडेंट के एंड से कुछ बातें आती हैं और ये आप देखेंगे एक सेंटर है जिसका नाम भी यहां पर आ रहा है। सेंटर है प्रयागराज में और अभी टाइम हो रहे हैं 1:08। 1:08 और अभी तक जो है एंट्री नहीं दिया गया हम लोगों को, जबकि जान लीजिए कि क्या 1:08 हो गए, 12:30 बजे तक एंट्री का टाइम था और अभी तक किसी बच्चों की एंट्री नहीं हुई है यहाँ पर। और हम लोग जेईई मेंस का एग्जाम देने आए हुए हैं यहाँ पर। ये सेकंड में नहीं आया था। अब देखिए यहां पर जो बातें हैं, जो बच्चों का ये कहना है वो ये है, जो बच्चों ने यहां से वीडियो भेजी है या बच्चों का ये कहना है कि भाई 2 बजे से 4 बजे तक पेपर था, 12:30 बजे एंट्री होनी थी। और बच्चों ने ये देखा यहां पर कि 12:30 बजे एंट्री होनी थी, लेकिन 1:10 तक भी यहां पर एंट्री नहीं हुई। और इसके बाद एक स्टूडेंट ने यह भी बताया कि सर 1:35 पर स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ है कि सर अभी तक एंट्री दी थी, 2 बजे से 4 बजे तक पेपर है। तो यार यहां पर बात यह आती है कि अगर सेंटर पर जितने भी लोग हैं उन कैंडिडेट्स को अगर एंट्री दे भी देते हैं 2 बजने में 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, ठीक है, तो अभी 4 बजे के बाद हमें पता चली जाएगा सारी चीजें। इतना लेट अगर एंट्री देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। एक स्टूडेंट का माइंडसेट भी होता है कि वो जब पेपर देने जाता है, सीधी सी बात है, हमारे देश में क्या होता है, जितने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं अगर वो पर्टिकुलर 2 बजे से 4 बजे तक हैं तो आप उसको सबसे पहले एंट्री दे दीजिए। उसके बाद फिर आप वहां पे वो आराम से जाके अपनी जगह पे बैठ जाता है, थोड़ा अपने पीस ऑफ माइंड को सही कर लेता है। बच्चा रात भर कहीं से ट्रेवल करके आया हुआ है, सुबह बस में धक्के खा के आया हुआ है, बहुत सारी चीजें करके आता है, ये स्टूडेंट को ही पता है कि वो कैसे उस सेंटर पर पहुंचा है। गर्मी का टाइम है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, खाना खाया या नहीं खाया, कुछ भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट के माइंडसेट के साथ ऐसी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर कायदे से पेपर का जो टाइम है उस प्रॉपर टाइमिंग के साथ उनकी एंट्री एग्जिट हो जाए तो वही एक बेहतर तरीके की चीजें एग्जीक्यूशन के साथ होती है। तो यही बस मैं आप लोगों को बताने चाह रहा था कि इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो आज इलाहाबाद में प्रयागराज के सेंटर पर हमको देखने को मिली है। बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे। 4 बजे के बाद जब स्टूडेंट बाहर निकलेंगे तो हम एग्जाम की एनालिसिस भी करेंगे, क्योंकि सब सेंटर पे ऐसा नहीं हुआ है, एक आध सेंटर पे ही हमको देखने को मिला है। तो एग्जाम की एनालिसिस भी करेंगे और समझेंगे भी कि किस तरीके का पेपर आया या कोई और दिक्कतें तो बच्चों को फेस करने को नहीं मिली। और मैं एसएससी से भी यही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा इन सब चीजों को करिए, जितना कम से कम हो एरर, उतने कम से कम एरर पे काम करें ताकि हर एक स्टूडेंट जो है वो बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।